साहब गुड मॉर्निंग सर। स्वागत है आपका। बताएं सर, पहले तो बाजार के आउटलुक पर एक राय, थोड़ी कमजोरी आज दिखी है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन हेज छोटे छोटे दायरे में ही है अभी तक मार्केट। गुड मॉर्निंग जी। तो देखिए अब आज लास्ट डे एक्सपायरी वीक का, तो मार्केट हैज बीन ऑल ओवर द प्लेस, लेकिन हमें दिख रहा है कि कई शेयरों में डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो बी कॉशियस। हम आपको लगातार कह रहे हैं मार्केट दोनों तरफ का मौका देता है। मेरे हिसाब से 14,600 650 के ऊपर जाना मुश्किल होएगा, तो यहाँ पे अपना हेज बना के रखिए और दोनों तरफ की ट्रेडिंग एक्टिविटी में पार्ट ले। यहाँ पे इन्वेस्टर की हैक मत मानिए, थोड़ा सा रुझान रखिए, लेकिन सिलेक्ट स्टॉक्स में, सिलेक्ट सेक्टर्स में हमें आउट परफॉर्मेंस है। और यहाँ हम आपको ये दावे से कहते हैं आईटी इज गोइंग टू बी एन आउट परफॉर्मर, लेकिन उससे भी ज्यादा आउट परफॉर्मर फार्मा होगा। लोगों को ये मंशा है कि अगर वैक्सीन मिल गई तो फार्मा विल कंटिन्यू टू रूल द रूल्स और मिड कैप बैंक्स विल आउट परफॉर्म लार्ज कैप बैंक्स। तो इस कारण से दोनों तरफ आप अपना रुझान रखिए। आप कहें तो मैं दूं, कल के लिए आपका अपडेट था, मैंने आपको गोदरेज प्रॉपर्टी बहुत जोर से कहा था, 1455 बिक गया, उसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और सन फार्मा वो कल ही आपको 3% का अपसाइड, 2.5% अपसाइड लिया, उसमें भी प्रॉफिट बुक कीजिए। शॉर्ट साइड में आपको हिंडाल्को दिया था, वो टारगेट हिट हो गया। और आपको अशोक लीलैंड दिया था शॉर्ट, वो भी 117 बिक गया। अब आप कहें तो मेरे पे दो बातें एक साथ है, आप कहें तो मैं शुरू करूं। चलिए, 2 बाय और 1 सेल, ये है आज की बेहतरीन कॉल्स। बसिन साहब की शुरुआत करते हैं सर आपके बाय कॉल्स के साथ, बताएं सर प्लीज। तो पहले तो मैं फिर भी कहूं, रीइटरेट करता हूं कि डीवी विद द कन्विक्शन बाय, प्लीज अक्यूमुलेट दिस स्टॉक, दिस इज हेडेड टू 4,000 एंड बियॉन्ड। Pfizer's largest outsourcer in China has stopped that contract and it will all, और DV's is in the process of enlarging their production facility। इस समय जो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी बढ़ा रहा हो, वो यही इंडिकेट कर रहा है कि आगे का उसको रुझान बहुत अच्छा है। आज का मेरा टॉप फार्मा पिक अगेन उसी स्पेस में है, ऑरोबिंदो फार्मा। Outperforming stock, this deserves to be 1,200 rupees, but in the near term 925 to 930 to 35 में लीजिए, 915 का स्टॉप लॉस है, 980 to 1000 का टारगेट फॉर द ट्रेडर। दूसरा बाय है, अगेन कन्विक्शन बाय यहाँ पे है, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम एंड मार्जिन विल बी द हाईएस्ट फॉर बंधन बैंक इन दिस क्वार्टर। 366 में लीजिए, वॉलेटाइल शेयर है, 361 का स्टॉप लॉस है, 385 का टारगेट। और सेल में है सर, जो डिसअपॉइंट कर सकता है, जिसके रिजल्ट कल है, एचडीएफसी बैंक। 1465.70 में देखिए, 1490 का स्टॉप लॉस, 1390 का टारगेट। कल सैटरडे को रिजल्ट आ रहे हैं और रिजल्ट में आपको पता है आरबीआई के ऑब्जर्वेशंस हैं। आई थिंक एचडीएफसी बैंक विल कम आउट विद लेस देन स्टेलर रिजल्ट। कीप दैट हेज। परफेक्ट। तो हेज के तौर पर एचडीएफसी बैंक को बेचना है, लेकिन खरीदना है वो शेयर जो कमजोर है। और ऑरोबिंदो फार्मा ऑलरेडी करेक्शन दिखा चुका है, अब ये खरीदने का मौका दे रहा है। 930-35 में खरीदना है, 915 का स्टॉप लॉस, 980-1000 तक के टारगेट के लिए फिर से करें खरीदारी। वहीं बंधन बैंक में करें खरीदारी, 366 367। और बंधन बैंक काफी पहले बजट साहब ने शॉर्ट कॉल भी दिया था, जब बड़ा मजबूत था, अब कमजोर हो गया करेक्शन के बाद, तो यहाँ खरीदना चाहिए। 361 स्टॉप लॉस रखिएगा, 385 का टारगेट। एचडीएफसी बैंक हेज कर लीजिए शॉर्ट करके, कल रिजल्ट्स आने वाले हैं, सोमवार को जो भी होगा गैप से होगा। 1465 1470 की रेंज में शॉर्ट कीजिए, 1490 का स्टॉप लॉस, 1390 तक के टारगेट के लिए। ये है राय बसिन साहब की तरफ से। वैसे आप शुक्रिया। दोपहर 2 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। आइए इस बीच एक